बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज भी मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग देखी गई और मार्केट एज यूजुअल देखें कि मार्केट का जो ट्रेंड इस वक्त बना हुआ है यही कि मार्केट स्टार्टिंग में मार्केट तेज़ होती है, यानी कि लगा लें 500, 1000, 1200, 1300 पॉइंट तक जाती है। उसके बाद फिर प्रॉफिट टेकिंग आती है और एंड वाले टाइम पे फिर रिवर्स हो जाती है। इसकी क्या वजूहात हैं, ये कुछ आपके सामने रखेंगे, जो कि विटनेस की गई हैं जब से मार्केट ने अपना न्यू हाई लगाया। और ये भी कोई ख़राबी वाली बात नहीं है या कोई इस तरह के मामलात हैं, लेकिन कुछ मामला 1-2 ऐसे हैं जो मार्केट को थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं। और आज ही इसके हवाले से काफ़ी इंकशाफात भी हुए हैं, वो आपके सामने रखेंगे, ठीक है? वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत सी चीज़ें आपके काम आने वाली हैं। जी दोस्तों, वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला आपके सामने पहली न्यूज़ पहले जो हमारा सेगमेंट है फर्स्ट, वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आज मार्केट क्लोज हुई है जी 1,70,313 पॉइंट पे, 133 पॉइंट की कमी। मार्केट तो प्लस में बंद हुई थी, लेकिन एवरेज होके आखिरी 133 पॉइंट में क्लोज हुई, क्योंकि आखिरी टाइम पे मार्केट प्लस होके ग्रीन जोन में आ गई थी और 250 पॉइंट यानी कि 233 पॉइंट पे मार्केट क्लोज हुई, एवरेज होके -133 पे क्लोज हुई। मार्केट में वॉल्यूम आज भी अच्छे थे जी। 43 करोड़ 57,67,473 के वॉल्यूम लगे, जिसकी वैल्यू 37 अरब से भी जायद थी। मार्केट ओपन हुई 1,70,737 पे, प्रीवियस क्लोज था 1,70,447। मार्केट ने हाई पोस्ट किया 1,71,392 पॉइंट का, जो कि मार्केट 945 पॉइंट तक गई। मार्केट ने अपना लो पोस्ट किया 1,69,270, 1216 पॉइंट नीचे गई, यानी कि 1216 और 900 तकरीबन 2100-2200 पॉइंट की मार्केट की रेंज रही। और मार्केट ने देखें 945 और 1200 2100 पॉइंट नीचे आने के बाद सिर्फ -133 पॉइंट पे बंद हुई। इट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव साइन। आपको ये जब उसमें जाएंगे ना अपना मार्केट के एनालिसिस में, उसमें बताऊंगा कि मार्केट ने आज 2100 पॉइंट कैसे रिकवर किए। जी दोस्तों, अब हम देखते हैं जी हमारा मुशत का पहिया कैसे चला है जी। आप देख रहे हैं रेडनेस इसमें ज़्यादा है, क्योंकि आज डाउन साइड पे स्टॉक ज़्यादा बंद हुए। बियर्स का साथ दिया है 64 स्टॉक्स ने, बुल्स का साथ दिया है 35 ने, और अनचेंज रहे हैं जी एक स्टॉक। मार्केट का आज टोटल जो वॉल्यूम लगा है KSE 100 ऑल शेयर का वॉल्यूम, KSE ऑल शेयर 1.07 बिलियन का, यानी कि बिलियन अब सस्टेन हो गया वॉल्यूम, जो कि अच्छा साइन है। ये दोस्तों वो स्टॉक्स हैं जो आपको मैं बता रहा था, जो हमारे 4 स्टॉक्स हैं, BOP, NBP, UBL और HBL। और आपको ये 3 दिन पहले की ये देखें वीडियो, जिसमें टॉप 4 स्टॉक्स फॉर प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग ऑप्शन आपके लिए दिया था हमने। BOP 35 रुपये 25 पैसे पे था, जो अब है जी 38 रुपये 75 पैसे पे। NBP आपको 217 रुपये 69 पैसे पे बताया था, अभी है 239 रुपये 90 पैसे। UBL आपको 389 पे दिया था, अब ये है जी 405, ठीक है, 25 रुपये का इजाफा। उसके बाद HBL आपको 311 पे कहा था, अब ये है 324, ठीक है। आप ये फर्दर देख सकते हैं इनके वैल्यूज वगैरह, ठीक है। ये वेडनेसडे आज की बात कर रहा हूँ, अभी कल ये मजीद गेन देने जा रहे हैं। कंटिन्यू रैली इसकी कंटिन्यू है। नेक्स्ट है जी टॉप गेनर, टॉप डिक्लाइनर और वॉल्यूम लीडर्स के हिसाब से कौन कौन से स्टॉक्स आज सरे फरिस्त रहे। सबसे पहले जी टॉप वॉल्यूम। टॉप वॉल्यूम में आज बैंक ऑफ पंजाब है जी। BOP लॉ BOP 75 पैसे प्लस 38 रुपये 75 पैसे हाई लगाने के बाद इसने 9 करोड़ 62 लाख का वॉल्यूम लगाया जी, जो कि मिलियंस में बनता है 90.62 मिलियन। एस्कोल अपर कैप 15 रुपये 64 पैसे लगाने के बाद इसने 83.92 मिलियन का वॉल्यूम लगाया। TPL जो है 12 रुपये 30 पैसे लगाने के बाद इसने वॉल्यूम लगाया जी 53.15 मिलियन। कैल 5 रुपये 62 पैसे लगाने के बाद हाई इसने वॉल्यूम लगाया 43.68 मिलियन का। TPLP 13.25 लगाने के बाद इसका वॉल्यूम लगाया जी 338.09 मिलियन का। आगे आ जाते हैं जी एडवांसर कौन कौन से हैं। नेस्ले सबसे ऊपर है, 49 रुपये आज इसने ऐड कर दिए।
गंधारा इंडस्ट्री 15 रुपये 72 पैसे आज ऐड किए हैं और 834 पे क्लोज हुआ है। पाइनियर सीमेंट ने आज 12 रुपये 41 पैसे ऐड किए हैं, 415 पे क्लोज हुआ है। एनबीपी 12 रुपये देखें शेयर्स ने आज के दिन ही डाल दिए और 237 रुपये 3 पैसे पे क्लोज हुआ है। यूबीएल 10 रुपये 73 पैसे डालने के बाद 401 रुपये पे क्लोज हुआ है और 405 रुपये इसने हाई भी दिखाया। डिक्लाइनर्स में बात करें तो वही शेयर्स हैं जो कल परसों भी थे, यूपीएफएल, सर्वी, सेज्यू, इंडस, लक। ये अभी मजीद फर्दर थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन हो सकते हैं क्योंकि बढ़ चुके हुए थे काफ़ी, तो इनमें डिक्लाइन आ रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा सेकंड सेगमेंट है किस स्टॉक ने कितने पॉइंट डाले सेक्टर ने। कमर्शियल बैंक लीड कर गए जी, 794 पॉइंट डालने के बाद सबसे जो है अपसाइड पे, और इसमें ये 4 बैंकों की ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। बैंक ऑफ पंजाब, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, हबीब बैंक और इसके साथ साथ देखें आप यूबीएल, लाओ माल, और इसमें 700 पॉइंट मेरे ख्याल में इन्हीं के होंगे। आगे जी फार्मा सेक्टर 25 पॉइंट, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स 14 पॉइंट, रिफाइनरी 5 पॉइंट, ऑटोमोबाइल 4 पॉइंट, रियल स्टेट 4 पॉइंट और टोबैको 3.5 पॉइंट। इन्वेस्टमेंट बैंक ने सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाले हैं एंग्रो होल्डिंग की वजह से, 190 पॉइंट, सीमट 188, ऑयल एंड गैस 187, फर्टिलाइजर 134, ऑयल एंड गैस 75, लेदर 38, इंजीनियरिंग 32। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट तीसरा सेगमेंट हमारा आ गया जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिग न्यूज़ जो मार्केट को आगे एक्सेलरेट करने जा रही है, अब अपसाइड या डाउन साइड, ये आपको आगे बताएंगे मार्केट तजिए में। पहली खबर है जी कि पाकिस्तान टू मार्क 2026 एज ईयर ऑफ कायदे आजम। 2026 जो है मार्क किया जा रहा है जी कायदे आजम साहब के नाम, माशाल्लाह लीडर हैं, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, माशाल्लाह। अगली खबर है जी, पाकिस्तान एक्सटेंड्स एयर स्पेस बैन फॉर द इंडियन एयरक्राफ्ट अंटिल जनवरी 23 जनवरी तक कोई परमिशन नहीं है जी इंडिया को कि पाकिस्तान की सरहद में कोई अपना जहाज लेके आए। उसके बाद नेक्स्ट है जी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान फॉल्स 25% इन फर्स्ट 5 मंथ्स ऑफ फिस्कल ईयर 2026। दोस्तों ये थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है लेकिन ये है कि आगे सेंटिमेंट पॉजिटिव ही है। आगे नेक्स्ट है जी कि पावर जनरेशन इन पाकिस्तान ड्रॉप्स शार्पली बाय 19% इन नवंबर। आगे जी पीआईए के हवाले से है कि हुकूमत ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पीआईए में अपनी 100% हिस्से फरोख्त करने का फैसला किया है, लेकिन 1/4 हिस्से सिर्फ कामयाब बोली दहिंदा को 12% प्रीमियम पर पेश किए जाएंगे, जिसके साथ 1 साल बाद अदायगी का अख्तियार भी होगा। दोस्तों इसी वजह से आज देखें कि पीआईए ऊपर है। देखें यही बात मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि इस ये न्यूज़ पे ही चल रहा है, टोटली फंडामेंटल या फिर टेक्निकल पे नहीं चल रहा, न्यूज़ बेस का डाटा लग रहा है। अच्छी खबर आती है ऊपर, बैड न्यूज़ आती है तो नीचे, ठीक है। आगे खबर है जी कि पाकिस्तान में ऑटो फाइनेंसिंग नवंबर में 318 अरब रुपए तक पहुंच गई। ऑटो फाइनेंसिंग ज़्यादा हुई है। पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल फाइनेंसिंग नवंबर 2025 में 318.03 अरब रुपए तक बढ़ गई, जो कि अक्टूबर 2025 में रिकॉर्ड करदा 315.4 अरब रुपए के मुकाबले में महाना इजाफा है। वेरी गुड। आगे जी कि पाकिस्तान के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन एससीसीपी ने पीआईए होल्डिंग कंपनी लिमिटेड पीआईए एचसीएल के मंसूबे की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत इसका इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स पीईसी को एक अलहदा इदारे पर प्रेसियन इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड पीईसीपीएल में मुंतकिल किया जाएगा, जो पाकिस्तान एयरफोर्स पीएएफ के तहत ये कंपनी है। दोस्तों बात यह है कि देखें अब जो मामलात चल रहे हैं ना सारे, अब आप देखें कि गवर्नमेंट और एसआईएफसी जो बैठे हैं ये शाना बशाना ब्रॉड डिसीजंस ले रहे हैं, क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम और आईनी सुप्रीम कोर्ट बनने के बाद अब इनको बड़े बड़े डिसीजंस लेने की एक लगाने की अथॉरिटी मिल गई है। अब इम्प्लीमेंटेशन भी होगी और काम भी आगे बढ़ेंगे। आगे है जी कि 17 दिसंबर 2025 पेट्रोलियम ग्रुप का दरामदी बिल नवंबर 2025 में 1.01 बिलियन डॉलर तक बढ़ गया, जो नवंबर 2024 में रिकॉर्ड करदा 870.35 मिलियन डॉलर के मुकाबले में सालाना 27.74
% के इजाफे की निशानदेही करता है, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जारी करदा अदाद शुमार जाहिर करता है। आगे जी कि पाकिस्तानी रुपी जो है राइजेस 3.7 पैसा अगेंस्ट यूएस डॉलर। ये तो बहुत बड़ा जंप दिया है जी। द पाकिस्तानी रुपी strengthened by 3.73 paisa against the US dollar in Wednesday interbank session to settle at 280.27 per USD compared to the previous 280.31। यानी कि आप देखें कि जो है वो इकट्ठा ही 3.7 यानी कि 4 पैसे तकरीबन इकट्ठा गेन किया है, जो कि एक ज़बरदस्त किस्म का साइन है, वेरी मच पॉजिटिव जी। तो दोस्तों नेक्स्ट सेगमेंट हमारा है जी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट में सबसे पहले आता है जी हबीब शुगर मिल्स लिमिटेड। इसका रिजल्ट आया जी, ईयर एंडेड है जी 2024 में 14 रुपये 50 पैसे अर्निंग थी, जो कि कम होकर 11 रुपये 50 पैसे रह गई है। ठीक है, डिविडेंड 6 रुपये पर शेयर दे दिया जी, ज़बरदस्त बेहतरीन, यानी कि अच्छा डिविडेंड है ये। उसके बाद अगर देखें तो इसका रेट है इस वक्त 86 रुपये 91 पैसे। ठीक है, ये नया आईपीओ आ रहा है जी। सब्सक्रिप्शन जो है डेट इसकी 16 से 17 दिसंबर 2025 है। प्राइस इसके 65 है। सिक्योरिटी नेम है जी ब्लू एक्स लिमिटेड। यू कैन सब्सक्राइब आईपीओ शेयर थ्रू सीडीसी एक्सेस ऐप। दोस्तों देखें, हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है इसको जो है सब्सक्राइब करने की। ये कंपनियां ये इन्होंने मामूल बना लिया, अगर आप 1 लाख शेयर या 50,000 या 10,000 शेयर ही आप सब्सक्राइब के लिए पेमेंट जमा कराते हैं, आपको 2,000 या 1,500 शेयर मिलेंगे। बाकी के पैसे ये ऐसे दबाएंगे 6-6 महीने साल साल तक पैसे ही रिटर्न नहीं करते। ये आप देखें जल के अभी तक लोग फंसे हैं, उनको पैसे नहीं मिले जी जो सब्सक्राइब नहीं हुए थे। फिर उसके बाद इमेज हीट आया, उसके पैसे भी नहीं इनको अभी तक मिले। कई लोगों के मैसेजेस आते हैं भाई पैसे कैसे मिलेंगे। कंपनी बात करो वो कहते हैं जी सीडीसी से बात करें, सीडीसी से बात करें वो कहते हैं जी कंपनी से रब्ता करें, वो कहते हैं जी हम तो फंस गए हैं। तो लिहाजा सोच समझ के एहतियात से कीजिएगा। आगे जो नया आईपीओ एक और आ रहा है, पाक कतर फैमिली तकाफुल आ रहा है जी, 17-18 दिसंबर है इसकी भी डेट, और 18 रुपये 2 पैसे इसके प्राइस है। आगे जी ट्रेडिंग रिस्टोर्ड हुई है जी ख्वाजा सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, आगे मटीरियल इन्फॉर्मेशन एक और है जी। ट्रीट कॉर्पोरेशन ने लोड लिमिटेड के मुमकिन राइट्स इशू में सरमायाकारी की रकम 187.39 मिलियन रुपए से बढ़ाकर 752.89 मिलियन रुपए करने की सिफारिश की है, जो 12.5 रुपए फी शेयर तक होगी और शेयर होल्डर्स की मंजूरी से मशरूत होगा। ये दोस्तों थोड़ा सा आगे लंबा काम है, अभी फिल वक्त इन पे कोई इम्पैक्ट आता हुआ नजर नहीं आ रहा। नेटसोल की जो मटीरियल इन्फॉर्मेशन है बहुत ज़बरदस्त है। नेटसोल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने अपने एक आलमी दर्जा अव्वल ऑटो कैपेटिव सार्फ के साथ तकरीबन $50 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट में 4 साल की तोसी कर ली है, जिससे सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल, लाइसेंस और मेंटेनेंस शामिल हैं। दोस्तों लाओ माल है, रिकमेंडेशन है इसकी, हाईली रिकमेंडेशन है, इसको देखना चाहिए और आपको बड़ा अच्छा ये आगे जो है वो टारगेट सिखा सकता है। वैसे भी इसके मार्केट में शेयर है ही नहीं, सब कॉर्नर हैं। आधे कंपनी खरीद के ले गई है, आधे बिग प्लेयर ने कॉर्नर कर ली है। इसकी परवाज शुरू होनी है तो जल्दी रुकनी नहीं है। लो जी दोस्तों, आप तमाम दोस्तों के बेहद इसरार की वजह से हमने आज वेट करके फिपी लिपि का फिर वीडियो हमने स्टार्ट की है। फिपी लिपि आ चुकी है जी। आज फिपी लिपि थोड़ी ड्रामेटिक है। आप देखें सबसे पहले जो है जी फॉरेन कॉर्पोरेट्स ऑन सेलिंग है $1.16 मिलियन की बेचा है। ओवरसीज पाकिस्तानी सेलिंग पे है, सॉरी बाइंग पे है। और नेट जो है जो फॉरेनर्स हैं $0.74 मिलियन की जो है सेलिंग पे है। उसके बाद अगर हम देखें फंड्स ने भरपूर किस्म की आज सेलिंग की है जी। उन्हीं की वजह से आज मार्केट 1200 पॉइंट माइनस हुई थी। इन्होंने $14.43 मिलियन का माल बेचा और तमाम सेक्टर के अंदर इसकी सेलिंग है। कोई ऐसा सेक्टर नहीं कि जिसमें उसने थोड़ा बहुत भी सेलिंग ना की हो, सब में थ्रू आउट सेलिंग। बहरहाल कोई मसला नहीं है, आगे आए, गेम तो अभी बाकी है। बैंक्स जो हैं, बैंक्स का देखें, इन्होंने भी आज कुछ सेलिंग की है। बैंक्स और फंड्स ये दोनों सेलिंग पे हैं। आगे ब्रोकर ऑन बाइंग। उसके बाद इंडिविजुअल्स हैवी बाइंग, ये है हाई वर्थ इंडिविजुअल्स हैं, $12.10 मिलियन की इन्होंने बाइंग की है। इंश्योरेंस बाइंग $0.34 मिलियन की बाइंग।
कंपनीज ऑन बाइंग, $2.94 मिलियन की बाइंग, एनबीएफसीज ऑन बाइंग, यानी कि लोकल्स ने $0.74 मिलियन का माल खरीद डाला है। तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है। अगर कोई इदारा प्रॉफिट देखें, प्रॉफिट टेकिंग कर रहा है, माल अपना बेच रहा है, तो दूसरे इदारे माल उठा भी रहे हैं और हाई वर्थ इंडिविजुअल भी माल उठा रहे हैं। ठीक है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, कल मार्केट आपकी बेहतर होगी। वही स्ट्रेटेजी रखें कि जब मार्केट खुले पहले आधे घंटे में जब ये मार्केट को पंप करते हैं, आप उनको पंप कर दें, आप वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें। ठीक है, जब मार्केट एंड पे ये गिराते हैं वहाँ पे दोबारा एंड पे माल खरीदें। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, इंशाल्लाह ताला मार्केट आगे भी आपकी बेहतर लग रही है। जी दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट आ गया है जी, वो है जी अपना कैंडल, आज की कैंडल और इसके साथ साथ मार्केट का तजिया। जी दोस्तों देखें, आपको मुसलसल गाइड करते आ रहे हैं कि मार्केट आपकी बेहतर है, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे देखें, कल भी बड़ा प्लेयर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग कर गया क्योंकि पब्लिक एग्रेसिव थी और वो मोहतात हो गए। ठीक है, उससे ये होता है कि बढ़ बढ़ के जो पब्लिक माल ले रही होती है, वो इंस्टीट्यूशंस का माल अच्छे रेट पे बिक जाता है, और कल इंश्योरेंस माल बेच गया और साथ में उसने पब्लिक ने बेचा और म्यूचुअल फंड सारा माल उठा गया। ठीक है, और अब जो है आप ये देखें कि मार्केट जो है वो किस सिमत में आगे चल सकती है, क्या मामला हो सकता है और क्या सूरत हाल बन सकती है। सबसे पहले ये आज की कैंडल आप देखें, मार्केट खुली तकरीबन 350 गैप ओपनिंग, मार्केट 850 पॉइंट तक प्लस गई। ठीक है, उसके बाद मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला शुरू हुआ। वो प्रॉफिट टेकिंग कोई न्यूज़ नहीं थी, हालांकि बहुत से दोबारा से रूमर्स ऐसे शुरू हो गए कि भाई ये लेवल भारी है, पार ही नहीं हो सकते, मार्केट 1,60,000 पे वापस आ जाएगी। इस तरह के मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेज चलने शुरू हो गए कि मार्केट अब गई। हमने बर वक्त जो है वो वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके ग्रुप्स में डाला, अपने दोस्तों को, भाइयों को जो हमारे साथ चलते हैं, उनको बताया कि भाई आपने परेशान नहीं होना। जो माल आपने मॉर्निंग में बेचा है, जो हम पहले आधे घंटे में, हमारी पॉलिसी होती है कि हम प्रॉफिट टेकिंग करते हैं कोई 20, 30, 40% अपने पोर्टफोलियोज के हिसाब से, वो हमने प्रॉफिट टेकिंग की। और उसके बाद जब मार्केट 1,000-1,200 पॉइंट नीचे आई और सबको कहा कि भाई इट्स अ गोल्डन चांस, आपने जो जो चीज़ें सबसे पहले ऊपर बेची हैं उसको बाय बैक करें। और अल्हम्दुलिल्लाह सब दोस्तों ने बाय बैक भी किया। वो पहले हमें हमारी ट्रेड जो हुई एक सेल और बाय की, वो रिवर्स होके प्रॉफिट हमारे अकाउंट में आया और उतनी क्वांटिटी हमने वापस खरीद ली, जिसमें आप देखें कि काफ़ी स्टॉक थे जो सुबह कुछ रेट थे और गिरने के बाद कुछ हो गए। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 4 स्टॉक जो बैंकिंग सेक्टर में हमने 3 दिन पहले अपना बाय कॉल दी थी, और उसके बाद हम इसको टिल टू बोर्ड मीटिंग अनाउंसमेंट रखेंगे ताकि और प्रॉफिट्स मिलें, जिसमें कि बीओपी था, नेशनल बैंक था, एचबीएल, यूबीएल, और आप देखें मुसलसल परफेक्टली जा रहे हैं और अभी भी देखें 20-20, 25-25, 30-30 रुपए डाल चुके हैं। तो दोस्तों बात ये है, अब देखें कि मार्केट आज स्पोर्ट मार्केट ने ली है। ठीक है, आज मार्केट ने, आप देख सकते हैं, आज मार्केट ने ज़बरदस्त किस्म की सपोर्ट ली है। 1,69,300 से 500 का लेवल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई और 250 पॉइंट प्लस हो गई थी, बल्कि 300 पॉइंट प्लस हो गई, यानी कि -1200 और 300, 1500 पॉइंट तक मार्केट ने आज रिकवरी की है अपनी सपोर्ट से। कल इंशाल्लाह मार्केट आपकी बेहतर होगी। दोस्तों वजह कुछ भी नहीं है मार्केट में ये प्रॉफिट टेकिंग होने की, सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशंस की कुछ प्रॉफिट टेकिंग, जो कि इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस वाले कुछ माल साथ साथ अपना बेच रहे हैं, जारी बात है उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो मैच्योर हो चुकी हैं, लेकिन कोई मसला ही नहीं है, इनका भी माल तकरीबन ख़त्म होने पे है। इंशाल्लाह आप आगे आने वाले दिनों में आपको ये भी बाय पे आते हुए नज़र आएंगे। और आप देखें मार्केट में ख़बरें अच्छी हैं सारी। ठीक है, अकाउंट बहुत टाइम के बाद फिर पाकिस्तान का सरप्लस हुआ है, इंपोर्ट में थोड़ी कमी आई है, एक्सपोर्ट हमारी थोड़ी बेहतर हुई है। ठीक है, उसके बाद देखें तो आरडीएस जो है, रोशन डिजिटल, आरडीए और रोशन डिजिटल अकाउंट्स में बेहतरी आई है, अच्छे जो है वो अपना डॉलर्स पाकिस्तान में आए हैं, एक स्टेबल तरीके से ये मामला चल रहे हैं। तो दोस्तों आप इजी इजी होके रहें, देखें
बात ये है कि घबराना नहीं। ये जो अब चल रहा है, दिसंबर के आखिरी दिन चल रहे हैं, अब 10-12 दिन ये भी निकल जाएंगे ऐसे ही। आगे जनवरी से आपकी मार्केट बहुत बेहतर होने जा रही है। यही बैंक्स, यही फर्टिलाइज़र, यही ऑयल एंड गैस सेक्टर, यही सीमेंट, यही स्टील, यही टेक्नोलॉजी, यही रिफाइनरी, जो स्टॉक भी आपके डिविडेंड गिविंग स्टॉक हैं, उनमें फुल हैवी किस्म की तेज़ी आपकी आने जा रही है। तो लिहाजा यही टाइम है, जो डिप आए वहाँ पे बाय करें और सुकून से बैठे, सुकून से, विदाउट एनी टेंशन। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि मैं आपके साथ हूँ। ठीक है? कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम हो मुझसे राब्ता करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी और जनवरी, फरवरी, मार्च इंशाअल्लाह आपका बहुत बेहतरीन लग रहा है। ठीक है? तो दोस्तों बात ये है कि रूमर्स की आपने में नहीं आना कि वो रूमर जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सुकून से देखें, जो हमें फॉलो कर रहे हैं, साथ वीडियो देखते हैं, चलते हैं। आप पिछले 2 महीनों की वीडियोज़ उठा के देख लें। हम आपकी उँगली पकड़ के यहाँ तक लेके आए हैं, वरना नेगेटिव जो रूमर्स थे वो तो अख़ीर कर रहे थे कि भाई नहीं बस ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और शुक्र है मार्केट देखें ऊपर है। मार्केट इंशाअल्लाह ताला 71, 72, 73, 74, 75 सब लेवल ये क्रॉस करेगी, 1,75,000। ठीक है? उसके बाद मार्केट 180 भी अबोर करेगी, सब करेगी, बस थोड़ा हौसले से, सब्र से सब कुछ इंशाअल्लाह मिलेगा। लो दोस्तों, अब बारी आती है 8 जो हमारे स्पेशल स्टॉक हैं, जो कि कल आपको ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आएंगे। और इसके साथ साथ एक स्पेशल स्टॉक जिसमें 95% लोग नेगेटिव हुए हैं, लेकिन हम इस वक्त पॉजिटिव हैं कि ये आपको अच्छा गेन आगे दे सकता है। सबसे पहले वो टॉप स्टॉक 8 बताते हैं कौन से जी। इसमें है जी एक नेशनल बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, यूबीएल, एचबीएल, जो हमने पहले भी रिकमेंड किए थे, आज भी आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि अभी भी अच्छे रेटों पे हैं। ये टिल टू बोर्ड मीटिंग अनाउंसमेंट रखें, अच्छा गेन देके जाएंगे। उसके बाद है जी नेटसोल, सर्ल, कैपको और बैंक अल्फला यानी कि बीएफएल। ठीक है? ये आपको ज़बरदस्त कल तेज़ी में नज़र आएंगे 8 स्टॉक। और एक स्पेशल स्टॉक हमारा रह गया जी। जिन दोस्तों ने काइंडली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाईजान सब्सक्राइब करना तो बनता है। देखें कि आपका और हमारा एक ही काम है, और हमारी भी कोशिश होती है कि अच्छी से अच्छी आइटम आपके लिए लेके आएँ जिसमें आप फ़ायदा उठाएं। अब ये जो स्पेशल आपके लिए आइटम लेके आए, ये है डीएलएल। ये है अपना दाऊद लॉरेंस लिमिटेड। ये एंग्रो ग्रुप का स्टॉक है जिसमें मर्ज होने जा रहे हैं सियान भी और इसके साथ साथ डीएचपीएल भी। देखिए वो तो ख़त्म हो रहे हैं, उनको उनको एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के तहत उन्हें उनकी सेटलमेंट हो गई है कि वो कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि सियान के शेयर होल्डर को इतने शेयर मिलेंगे और डीएचपीएल के शेयर होल्डर को इतने शेयर मिलेंगे। इसी वजह से देखिए वो लॉ लॉक भी लगा रहे हैं, हालांकि उसकी भी वजह नहीं बनती, क्योंकि डीएलएल आज थोड़ा-सा करेक्ट हुआ है, ये जो कि बढ़ गया हुआ था। इसमें अभी बहुत बड़ी तेज़ी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इसको जो शेयर होल्डर है सियान के और डीएचपीएल के, वो इसको रेट को बढ़ाएँगे ताकि ये रेट बढ़े, उनकी सेटलमेंट अच्छी हो जाए, उनको जो उनके शेयर के बदले डीएलएल के शेयर मिलने हैं, वो अच्छे रेट पे मिले। और जो भी प्लेयर इसमें इन्वॉल्व होगा या इसमें चलेगा या इसके शेयर होल्डर, इसको उठाएंगे आगे। अभी काफ़ी टाइम पड़ा है ये कन्वर्ट होने में, और ये आपका जो है आगे अच्छा रिस्पॉन्स दे सकता है, और आपकी तवक्कात से भी जो आपने सोचा होगा उससे भी बढ़िया दे सकता है। लिहाजा कोई परेशान ना हो दोस्त, इंशाल्लाह जितनी नेगेटिविटी है इसमें पॉजिटिविटी आएगी, और ये आपको डीएलएल अच्छा रेट आगे दिखाएगा। अगर आप उसमें कन्वर्ट भी होते हैं तो आपकी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट बेहतर हो जाएगी। लेकिन ये है कि जिनके पास, जिन्होंने अगर नए सिरे से लेना है, वो डीएलएल लें, क्योंकि ये ख़त्म नहीं होने जा रहा है, ये सर्वाइव करेगा। आप जो है उनको ना लें जो सियान है या फिर वो जो है अपना डीएचपीएल, ये इस वक्त सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो दोस्तों ये आज की वीडियो थी, ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सर कॉल। आपने कुछ भी खरीदना है या बेचना है, आपने अपनी मर्जी करनी है। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।